नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं हूं सलोनी शिवा। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड की आर्थिक धारा को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध करने वाली बराकर नदी के उद्गम स्थल गारूकुर्हा में। यह वही ऐतिहासिक जगह है जहां 5 नदियां आकर एकत्रित होती हैं और इस संगम के कारण इस नदी का नाम बराकर पड़ा है। सरकार ने इस नदी पर विभिन्न प्रदेशों में बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की है। यह नदी न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही इसकी प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी खास बनाती है। बता दें कि इस नदी का महत्व केवल आर्थिक और प्राकृतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक भी है। जी हाँ, गारूकुर्हा और आसपास के गांव के लोग इसे आस्था का प्रतीक मानते हैं। यहाँ शादी विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान इस नदी की विशेष पूजा भी की जाती है। साथ ही स्थानीय लोग इसे पंचबहनी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 5 नदियों के संगम के कारण इस नदी का ये नाम पड़ा है। ग्रामीण यहाँ नदी किनारे एक विशाल शिला पर सिंदूर के 5 टीके लगाकर इन 5 नदियों की पूजा भी करते हैं। गारूकुर्हा के समीप पंचबहनी नदी प्रकृति का एक अनोखा मिसाल है, जहाँ कुछ कुछ दूरी के अंतराल पर 4 नदियाँ केवटा नदी में मिलकर एक अद्भुत संगम बनाती है। इस संगम के कारण नदी का आकार बड़ा हो जाने से इसका नाम बराकर पड़ा। अगर आप यहाँ आते हैं तो सच मानिए आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक यात्रा पर हैं। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा है जो पूरे क्षेत्र को ऊर्जा और जीवन देती है। इसकी लहरों में झारखंड की संस्कृति, जीवन और आस्था की परछाई है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह नदी न केवल लोगों के लिए जीवन दायिनी है बल्कि आस्था का भी प्रतीक है। गारूकुर्हा के गांव में हर साल एक अनोखी पूजा होती है, पंचबहनी पूजा। इस पूजा में लोग 5 नदियों के संगम स्थल पर एक विशाल शिला पर सिंदूर के 5 टीके लगाकर इस नदी की पूजा करते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास का एक जीवंत उदाहरण है। गारूकुर्हा को यदि सही तरीके से सहेजकर इसे एक आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो न केवल झारखंड की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार का एक नया रास्ता खोल सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बना सकते हैं। सोचिए, बराकर नदी के किनारे खड़ा कोई पर्यटक इस स्थान की सुंदरता और शांत वातावरण को महसूस कर रहा हो। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को साझा कर रहे हों और एक नई दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। यह दृश्य न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा बल्कि झारखंड को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाएगा। इतना ही नहीं, इस नदी की हर एक लहर, हर एक पत्थर हमारी कहानी कहता है। हमारे पूर्वजों ने इस जगह को पूजा है और हमें भी आने वाली पीढ़ियों तक इसे ले जाने की कोशिश करना चाहिए। इस वीडियो के जरिए हम आपके सामने कुछ सवाल छोड़ते हैं कि क्या सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को संवर्धित करने के लिए ठोस कदम उठा पाएगी? क्या गारूकुर्हा और बराकर नदी को मिलेगा वो स्थान जिसका वह हकदार है? झारखंड के इस अनदेखे खजाने को क्या सही पहचान दे पाएगी सरकार? आपको ये भी बताते चलें कि झारखंड राज्य बने 24 साल हो चुके हैं, बावजूद इसके पर्यटन विकास के लिए सरकार की ओर से अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं देश के दूसरे राज्य जहां इतने पर्यटन के इतने संसाधन भी नहीं है फिर भी वो काफी विकसित है और झारखंड में जल, जंगल और जमीन का नारा देने वाली सरकारें इस प्राकृतिक धरोहर की हमेशा से अनदेखी करती रही है। अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों को सशक्त किया जा सकता है। तो ये था ग्राम गारूकुर्हा से सलोनी शिवा की खास रिपोर्ट।